हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैंने बालकांड रामचरितमानस का ख़त्म कर दिया। इसमें कई सारे गंभीर सवाल निकल कर सामने आ गए और कुछ ऐसी बातें भी आई जो युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के नज़रिए से भी वो उतना ही प्रासंगिक है जो कल था, अर्थात त्रेता युग में था। लेकिन फिर भी लोग इस विषय पर बात करने से कतराते हैं। पता नहीं फिर ये धीरे धीरे समाज में ऐसी विकृतियाँ क्यों आ गई, जबकि रामायण और महाभारत, रामायण और भगवत गीता का उदाहरण देकर हमें कई सारी बातों पे चुप करा दिया जाता है, युवाओं को चुप करा दिया जाता है, जबकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें कि आप जो जिस वजह से हमें चुप कराया जाता है वो सही नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें हो जाती है जो सही नहीं है। आने वाले इस चौपाई, गोस्वामी तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी है, मैं उसे पहले अभी से इस पर अपना नज़रिया, बालकांड का अपना सारा नज़रिया आपको साक्ष्य के साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में साक्ष्य अहमियत रखता है। कि कोई भी कुछ भी भौंकेगा तो मैं उस पर विश्वास कैसे करूँ, या मैं भी कुछ भी भौंकूँ तो आप उस पर विश्वास क्यों करेंगे। सबसे पहला चौपाई है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इसका हिंदी वर्षन है, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। मान लीजिए ये जो कहा गया है कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए, ये किस हद तक सही है। इसे एक उदाहरण से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई काम माता पिता गुरु या स्वामी देता है और आपको उसे किसी सामान को लेकर किसी एक स्थान पर पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे। आपने अपनी बाइक उठाई और उस स्थान के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल भी पार करना होता है, किंतु आप समय पर निकले और रास्ते में अगर आपकी बाइक खराब हो गई और उसे ठीक कराने में आपको काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब चूँकि जंगल का रास्ता है, शाम का समय होने वाला है, क्योंकि अब जंगल को पार करने में भी 1 घंटे का समय लगेगा, तो आप क्या करेंगे। क्योंकि अब जंगली जानवर के निकलने का समय हो गया, रात्रि में जो जंगली जानवर निकलते, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। क्या आप जानबूझकर इतनी बड़ी जोखिम लेंगे कि आप जंगल पार करें। संभवतः आप ऐसा जोखिम उठाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो परिस्थितियां ही बदल गई, क्योंकि आपकी बाइक खराब हो गई थी। इसी बात को भगवत गीता में बड़े अच्छे से समझाया गया कि परिस्थिति के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। तो अध्याय 2 श्लोक 47वां में इसका वर्णन है। क्योंकि रामायण रामचरितमानस पढ़ने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर कुछ बातें ऐसी है जो हर युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की, फिर इंटरनेट के सहारे से भी कुछ चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश की। एक चौपाई है, श्याम गौर मृदु बेयश, किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चूरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा है। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। चलिए, ये जब राम जी सीता जी का विवाह के संदर्भ में जब वो जनकपुर गए थे अहल्या को शिला से मुक्त करने के बाद, ये तब उसके बाद की चौपाई है। और इसमें मुझे लगा कि ये किशोरावस्था में गए थे। अब इनके शादी के जब ये किशोरावस्था में गए थे तो तुलसीदास जी ही लिखते हैं, वर्ष 18 की सिया 27 के राम, किन्हों मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। अर्थात जब विवाह हुआ तो सीता जी की उम्र 18 साल था और राम की उम्र 27 साल। और फिर वाल्मीकि रामायण में, इसे इंटरनेट से मैंने सर्च करके देखा है
तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की आयु 13 और सीता की 6। अब आप ही बताइए कि क्या अगर कोई युवा इस पर कुछ सवाल पूछे तो क्या उसे सिर्फ चुप हो जाने का अधिकार है, या उसे उसके सेटिस्फैक्शन लेवल पर जाकर किसी साधु सन्यासी या ज्ञानी लोगों को जवाब देना होगा, या सिर्फ आप ये कहकर चुप करा देंगे कि माता ने कहा है, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, गुरु ने कहा, स्वामी ने कहा, किसी साधु ने कहा, किसी संत ने कहा, किसी फकीर ने कहा, किसी बहुत बड़े पहुँचे व्यक्तित्व ने कह दिया, तो क्या मैं इन तीनों तथ्यों को एक जगह रखकर अगर उनसे सवाल करूं तो सही कौन है? राम जी की शादी सिर्फ एक ही बार हुई है, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन किस उम्र में हुई है इसकी व्याख्या तो आप लोगों को ही करना होगा। जो भी करेंगे साक्ष्य के साथ कमेंट करेंगे, बिना साक्ष्य के कमेंट कोई फ़ायदा नहीं है, भौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कल से मैं सारे श्लोक जो मुझे युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चौपाई को वो मैं आपसे कल से शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। विचार कीजिएगा, मैं जो भी कर रहा हूँ साक्ष्य के साथ